तो दोस्तों चलिए आज आपको बताते हैं एक ऐसी हीरोइन के बारे में, एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिसने अपनी मेहनत से बहुत अच्छा मुकाम हासिल करने की कोशिश की और हासिल भी कर लिया था, लेकिन उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। सपनों का बसा बसाया घर भी टूट जाता है जब मेहनत बर्बाद होती है। तो दुर्भाग्य से ये 100% सही बात है कि मेहनत के साथ साथ बहुत कुछ किस्मत का भी हाथ होना ज़रूरी होता है, तभी जाकर मंजिल मिल पाती है। तो हम क्यों मेहनत और किस्मत की बात कर रहे हैं, चलिए आप लोग ये सोच रहे होंगे तो आपको बता दें कि आज हम जिस हीरोइन की आपसे बात कर रहे हैं वह कभी बड़ी हीरोइनों के लिए भी खतरा बन गई थी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और पल भर में ही सारा कैरियर तबाह हो गया। कौन थी ये हीरोइन और क्या आप अंदाज़ा लगा पाए हैं मेरी बात सुनकर कि वो कौन है? तो चलिए आपको बताते हैं। अपनी पहली फिल्म की बदौलत जो लाइमलाइट में आई, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनका पल भर में ही स्टारडम चुटकियों में ख़त्म हो गया। शायद आप लोगों को वो गाना याद होगा, आपका ख़त मिला आपका शुक्रिया, आपने याद हमको किया शुक्रिया शुक्रिया। तो ये गाना आपने ज़रूर सुना होगा। और दूसरा एक गाना वो भी आपने सुना होगा जो गाने के बोल थे कि ले तो आयो हमें सपनों के गांव में, सपनों की छाँव में बिठाए रखना। ये गाने आप लोगों ने सुने होंगे। इसमें जिस हीरोइन की छवि आपको दिखाई दी होगी उसे कौन नहीं जानता। अगर आप नहीं जानते तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि जानी मानी हीरोइन थी तालुरी रामेश्वरी। इनका नाम पूरा नाम जो था वो तालुरी रामेश्वरी था। 1977 की बात है। राजश्री प्रोडक्शन की एक फिल्म आई थी दुल्हन वही जो पियामन भाई। फिल्म में पहली बार एक सांवली और साधारण सी चेहरे वाली हीरोइन नजर आई थी। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा के रिलीज होते ही तहलका मचा दिया था। साथ ही वह हीरोइन जमीन से आसमान पर पहुंच गई थी। ये अभिनेत्री और कोई नहीं रामेश्वरी ही थी, जिनकी पहली फिल्म ने कमाल कर दिया था। रामेश्वरी का जन्म देखिए आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 6 जनवरी 1958 को हुआ था। बचपन से ही उनके दोस्त उन्हें हीरोइन कहा करते थे। बस उनका सपना भी सिनेमा बन गया था और पढ़ाई पूरे होने के बाद उन्होंने सीधे पुणे का रुख कर लिया था। यहाँ कर उन्होंने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला ले लिया और एक्टिंग की बारीकियाँ सीखी। 1975 में अभिनय में ग्रेजुएट बनकर यहाँ से निकली। इत्तेफाक की बात है कि उस समय राजश्री प्रोडक्शन वाली एक फिल्म बन रही थी जिसके लिए उन्हें एक सांवली साधारण सी लड़की की ज़रूरत है, तो बस वो पहुँच गई वहाँ पर। रामेश्वरी ने ऑडिशन दिया और फिल्म में कम्मो के किरदार के लिए चुन ली गई। फिल्म वही थी जो आप लोगों को मैंने पहले बताई थी, दुल्हन वही जो पियामन भाई। अब जिस हीरोइन की तलाश थी उन लोगों को वो पूरी हो गई और वो ऑडिशन में चुन ली गई। बस फिर क्या था, उनको लेकर फिल्म बन गई। इस फिल्म ने देखिए रामेश्वरी की इस फिल्म ने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ डाले। लोगों को उनके भीतर जया भादुड़ी की छवि दिखाई देने लगी। रामेश्वरी ने उसी साल तेलुगु फिल्म सीता माँ लक्ष्मी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत लिया था। 1978 में मिथुन के साथ उनकी पहली फिल्म मेरा रक्षक आई, जो बहुत ज़्यादा हिट साबित हुई। जब बड़ी बड़ी हीरोइनों को देखिए डर लगने लगा था रामेश्वरी से, वो दौर आ गया था। अब इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी हीरोइनें जो रामेश्वरी के नाम का डर सताने लगा था जिनको, वो इसकी सफलता से बहुत ज़्यादा हैरान थी कि रामेश्वरी को इतनी सफलता कहाँ से मिल रही है। उस दौर की छोटी बड़ी सभी हीरोइनों के लिए रामेश्वरी एक खतरा बनकर मंडराने लगी थी। प्रोड्यूसर उन्हें हाथों हाथ ले रहे थे और साइन किए जा रहे थे, लेकिन अचानक से देखिए सब कुछ बदल गया। उनकी किस्मत ने उन्हें धोखा दे दिया। बात देखिए 1979 की है, तो यानी कि 1979 की है। एक फिल्म बन रही थी सुनैना। इस फिल्म में उन्हें एक अंधी लड़की का किरदार निभाना था और फिल्म की देखिए शूटिंग चल रही थी। शूटिंग के दौरान की बात है, उन्हें घोड़े पर बैठकर सवारी करनी थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक वह घोड़े से नीचे गिर गई और उनकी एक आँख से खून बहने लगा। उनकी आँख फूट गई, वहाँ हड़कंप मच गया। इनको रामेश्वरी को इलाज के लिए देखिए अमेरिका भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन के लिए 9 महीने का इंतजार करना होगा, इसके बाद इनका ऑपरेशन होगा। अब इतना लंबा इंतजार किया गया और उनकी आंख का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन तो देखिए हो गया, लेकिन उनकी एक आंख जो थी वो काफ़ी छोटी हो गई। बस यहीं से उनके सुपरहिट कैरियर में ग्रहण लग गया। रामेश्वरी को फिल्मों में लीड रोल मिलने बंद हो गए। लोग उन्हें देखिए जो थे साइड हीरोइन के किरदार देने लगे। इनके पास भी देखिए अब कोई और विकल्प नहीं बचा था। ऐसे में उन्होंने साइड रोल करने शुरू कर दिए। कभी वह हीरो की बहन, कभी भाभी, तो कभी माँ के किरदार में दिखाई देने लगी। धीरे धीरे वह मुख्य हीरोइन की लाइन से बाहर हो गई
और इस तरह से देखिए उनका कैरियर बर्बाद हो गया। रामेश्वरी की बदकिस्मती थी कि उन्हें साउथ में भी किसी फिल्म में लीड हीरोइन का रोल नहीं मिला, वरना हो सकता है कि उनका करियर इस तरह से बर्बाद ना होता। रामेश्वरी ने आशा, सीता माँ लक्ष्मी, निजाम और बंटी और बबली जैसी फिल्मों में काम किया। आशा 1980 में आई थी और सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में रामेश्वरी के किरदार की खूब तारीफ की गई थी। दुल्हन वही जो पिया मन भाई और आशा, ये 2 फिल्में ऐसी रही हैं जो आज भी रामेश्वरी की एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। रामेश्वरी ने अपने क्लासमेट और पंजाबी एक्टर और प्रोड्यूसर दीपक सेठ से शादी कर ली। उसके बाद वह माहेश्वरी सेठ के नाम से जाने लगी। आज फिल्मों से दूर रामेश्वरी अपना बिजनेस संभाल रही हैं। रामेश्वरी ने नीमली नेचुरल्स के नाम से अपना एक ब्रांड शुरू किया, जिसमें वो नेचुरल स्किन केयर और अरोमा थेरेपी प्रोडक्ट बनाती हैं। और इस तरह से उनकी फिल्मी ज़िंदगी, फिल्मी करियर तबाह हो गया और ख़त्म हो गया। लेकिन वो अभी भी एक कामयाब और बहुत ही कुशल महिला के रूप में कार्य कर रही हैं। तो ये थी देखिए रामेश्वरी जी के बारे में जानकारी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।